रहे हैं और हम चैनल पर भी डाल देंगे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के सेशन में हमारी वॉइस क्लियर है, आप लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है? कोई एक जन बताएं। यस सर। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जानकारियां भी होंगी कि आज गुप्त नवरात्रि आरंभ है। आज प्रथम महादेवी महाकाली का आज दिन है और आज रात्रि, चूंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र लगने जा रहा है रात के 1 बजे से। ठीक है, तो गुरुवार पुष्य नक्षत्र और उसमें भी आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि और वो भी अमृत योग। तो सोचिए कि गुरु पुष्य सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बनने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जो रात्रि 1 बजे से प्रातः सूर्योदय तक होने वाला है। हमने सोचा कि चूंकि आज पूरी रात हम साधना में रहेंगे 12:15 बजे से सवेरे सूर्योदय तक, तो हमने सोचा कि जो सारे जिज्ञासु लोग हैं, जो साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, जानकारी रखते हैं, हम सभी लोगों को सूचित कर दें। इसी वजह से आज हम एक अर्जेंट अभी 10 बजे का मीटिंग अभी अरेंज किए। हालांकि हमने ये सत्र आज 3 बजे दोपहर में भी रखा था, कई लोग ज्वाइन किए थे और वहां पर उन लोगों ने सारी बातें सुनी है। तो अभी हम उसके बारे में पूरी चर्चाएं करेंगे। उससे पूर्व कि इसका मूल अर्थ और तात्पर्य क्या है, तो पहले हम प्रकाश डालेंगे नवरात्रि के ऊपर। आप लोगों में से कई लोग हमारा पहले का सेशन भी देखे होंगे। नवरात्रि से रिलेटेड कई सारे वीडियो भी हमारे चैनल पर लोडेड हैं। वहां पर हमने कई बार नवरात्र के बारे में प्रकाश डाला है, बताया है कि नवरात्र आखिर में नवरात्र का महापर्व क्यों हम लोग मनाते हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र में नव दुर्गा की आराधना होती है, माँ शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक। मास में साल में 4 बार नवरात्रियां आती हैं। हालांकि 12 मास में 12 मासिक नवरात्रि भी आती है, लेकिन 4 मुख्य नवरात्रि होते हैं। उन 4 ये मुख्य नवरात्रि में से एक शारदीय नवरात्रि, एक वासंतीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं। शारदीय और बसंत नवरात्र नव दुर्गा की आराधना के लिए मान्यता है और गुप्त नवरात्रि खास करके सिद्धियों के लिए, और खास करके ये समय उन साधकों के लिए होता है जो कुछ साधना करके या फिर भक्ति करके कुछ प्राप्त करने की चाह कामना रखते हैं या ईश्वरीय अनुकंपा पाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय होता है। दूसरी बात कि श्रीमद् देवी भागवत में इसका पूरी तरीके से जिक्र किया हुआ है, हर जगह पर इसका उल्लेख मिलता है। हमारे सनातन परंपरा में ये हकीकत है कि नवरात्रि में किए गए साधना कर्म विशेष फलदायी होता है, विशेष फल देता है। कैसे, क्या है इसके पीछे का रहस्य, हम उसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान थे और जानकार थे और उनका काफी ज्यादा रिसर्च रहा था। हालांकि होता क्या है, जो साल में 2 नवरात्रियां आती हैं, शारदीय और वासंतीय नवरात्र, यह समय जो होता है, इन समय में बुरी शक्तियों का वर्चस्व ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी हम तर्क देंगे। बुरी शक्तियों का वर्चस्व ज्यादा होता है। साथ ही साथ चूंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इस समय जो रोगाणु हैं, विषाणु हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल हैं, इनके भी इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन नवरात्रि के त्योहार को एक व्रत में कन्वर्ट किया, ताकि ये 9 दिन कम से कम लोग शुद्ध और सात्विक रह सके, सत्व गुण का उसमें अपनाए, वो रजस तमस सब कुछ को दूर छोड़ करके ईश्वरीय भक्ति में लीन रहे, तल्लीन रहें और उनमें खोए रहें, ताकि वो उन दुर्व्यवहार से, ऐसे सारे बुरे विचार या शक्तियों से वो बच सके। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर हर क्षण
हर सेकंड अटैक कर रहा होता है। जैसे कि सड्रिपू है, जैसे कि हमारा क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मात्सर्य है, लोभ है, अहंकार है। ये सारी चीजें तो हम पर हावी होती ही होती हैं। उसके साथ हमारे मस्तिष्क के विचार, जो हमें चैन से जीने नहीं देते, चैन से बैठने नहीं देते। ना जाने ये खोपड़ी में क्या-क्या चलता रहता है हमेशा। सत्य बात यही है कि ये हमें भ्रमित करते रहता है। हालाँकि जो हमारा चित्त है, वो उसके अंदर इतनी वृत्तियाँ हैं कि लोग उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। इसलिए इन समय का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। एक ओर जहाँ पर बुरी शक्तियों का वर्चस्व होता था, वहीं पर आध्यात्मिक शक्तियाँ और सत्व शक्तियाँ, प्रकाश की शक्तियाँ भी अपने वर्चस्व पर होती थी, अपने सुप्रीम एनर्जी पर होती थी, अपने चरम पर होती थी। चलिए थोड़ा-सा अपने मैथोलॉजिकल कथा की ओर थोड़ा-सा हम आपको बताएँगे। ज़रा गौर कीजिए कि माता पार्वती जो एक ह्यूमन गर्भ से जन्म ली थी, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने अलग-अलग देवियों के स्वरूप में अवतरित हुई, तो क्यों हुई? किसी एक कर्म को अंजाम देने के लिए। पर्वतराज हिमावन महारानी मैनावती के घर जन्मी, ब्रह्मचारिणी रूप में उन्होंने शिव को प्राप्त किया। दुर्गा रूप में महिषासुर का संहार, चामुंडा रूप में चंडमुंड का विनाश, कालिका रूप में रक्त बीज का संहार। हम ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम इसको आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, ये जो एक एक असुरी शक्तियां जो उद्भव हुई थी उस समय में, वो कोई इंडिविजुअल, वो कोई एक अलग इंसान, एक अलग असुर ही नहीं थे। कोई भी देव या कोई भी दानव जन्म से सुर या असुर नहीं होते। अगर ऐसा है तो भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसका भी विनाश हो जाना था, लेकिन उन्होंने तो भगवान नारायण को नरसिंह रूप में अवतरित होने के लिए विवश कर दिया। तो सुर या असुर, सुर देवता, असुर यानी कि दानव, तो कोई भी जन्म से सुर या असुर नहीं थे। इससे अगर पहले की बात यदि हम करें, तो जो असुर माता थी अदिति, उनकी सोच आसुरी प्रवृत्ति से लिप्त थी, इसीलिए उनका जो संतान हुआ वो असुर ही जन्मा, असुरी सोच के साथ, उस विचार के साथ। तो आसुरी प्रवृत्तियां इतनी प्रचंड पर थी कि वो आसुरी प्रवृत्तियां, वो जो कथा है, वो जो इतिहास है, वो केवल और केवल एक नॉर्मल कहानी नहीं, वो एक आम इंसान के जीवन की रंगभूमि को दिखाता है। वैसा विचार, वैसा सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर के अंधकार में वो कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। नवरात्र का मतलब वो नहीं, नवरात्र का मतलब है नव अहोरात्र, न्यू, और अहोरात्र यानी सिद्धियां, और वहीं पर डार्कनेस, वहीं पर रात्रि की भाव आती है। तो ये नवरात्रियां, ये हमारे अंदर के भिन्न भिन्न प्रकार के अंधकार शक्ति का दमन करते हुए उस प्रकाश रूपी शक्तियों को उजागर करने का समय है। अतः इसे हम सिद्धियां की रात्रियां कहते हैं। इसीलिए इन्हें सिद्धियों की रात्रियों की संज्ञा दी गई है ऋषियों, महर्षियों, मनुष्यों के द्वारा। ये बात सत्य है कि इस समय ऊर्जा इतनी चरम पर होती, चूंकि एक और सकारात्मक शक्तियां ऊपर बढ़ रही हैं, दूसरी और नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही होती हैं, तो दोनों का इस प्रकार समानांतर होता है कि उस समय साधक की ऊर्जा स्वतः अपने अपने शिखर पर होती है। आप लोग जानते होंगे, प्रथम दिन साधक का एनर्जी मूलाधार चक्र पर होता है, तो वही द्वितीय दिन उनके अगले चक्र पर होता है। वो इसीलिए होता है। तो यहां पर नवरात्रि का जो मूल अर्थ है वो है साधनाओं से। अब साधना कौन सी? साधना क्या है? देखिए, साधन मतलब जिसके द्वारा आप कोई कार्य के निमित्त कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको कहीं जाना है तो आपको यातायात के साधन का उपयोग करने होंगे। तो यहाँ पर साध्य जो है, साध्य अर्थात परमात्मा, वो दैवीय शक्ति, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में नहीं, वो परमपिता परमात्मा का तत्व जो आपके अंदर मौजूद है। समझिएगा, सिंपल ही भाषा में हम समझाना चाहेंगे। परमात्मा जो आपके अंदर व्याप्त है, साध्य अर्थात परमात्मा, साधन अर्थात भजन। यहाँ पर भजन का मतलब आप लोग गायन संगीत से मत लीजिएगा, यहाँ पर भजन अर्थात साधन है। जो इस साधन को साध ले वही साधना का मार्ग है। लेकिन कौन सी साधना की मार्ग? तो एकमात्र साधना की मार्ग है जो आपको मोक्ष के करीब ले जाता है। एकमात्र साधना का उपयोगिता है जो आपको आपके अंदर के तत्वों को एक्टिवेट करते हुए आपको आपकी ऊर्जाओं को सुप्रीम ऊर्जा तक पहुंचाने में जो आपकी मदद करता है, वो एकमात्र योग साधना है। उसके अतिरिक्त कोई और साधना नहीं है, कोई और साधना नहीं। क्योंकि जो आप गेन कर रहे हैं, जो ज्ञान आप ले रहे हैं, वह भी एक योग है। जो आप कर रहे हैं वह भी एक योग है। आप लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से हर कुछ संभव है। मेडिटेशन वह भी एक योग है, लेकिन कब? हर कोई ध्यान नहीं कर सकता दोस्तों। आप लोगों को लगता है कि हम आंख बंद करके बैठ गए, हम ध्यान में चले गए। नहीं, सब गलत कहते हैं। जो लोग अपने आप को मेडिटेशन कोच बताते हैं, हम ध्यान सिखाते हैं, वो सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान में वही लोग प्रवेश कर सकता है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को जीत ले, जो धारणा को सिद्ध कर ले, जो धारणा को एक्टिवेट कर ले, वो जाकर के ध्यान में पहुंचने के योग्य होता है। और हम लोग जो कोशिश करते हैं वो बस एक प्रयास है ध्यान में प्रवेश करने के लिए। अतः हर जगह जो उल्लेख मिलता है वो यही उल्लेख मिलता है कि साधनाओं का। कहीं ना कहीं अगर आप अपने धार्मिक पुस्तक यदि उल्टाते हैं, ग्रंथ उल्टाते हैं, तो हर जगह पर आपको सूत्र में मिलेगा, क्लियरली शब्दों में नहीं मिलेगा। तो योग साधना ही वो मार्ग है जो मार्ग आपके अंतिम लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है। क्योंकि जिसका लक्ष्य अंतिम चरण यानी मोक्ष होता है, तो सिद्धियां उसके पास स्वतः चली आती हैं। नॉर्मल जिंदगी में अगर आप करोड़ों के सपना देखते हैं तो आप लाख रुपया तुरंत कमा लीजिएगा। अगर आप लाख रुपया का टारगेट ही रखेंगे तो फिर हजारों में ही आप रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप मोक्ष की कामना रखते हैं तो सिद्धियां तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी, क्योंकि राजमार्ग का यही एक साधन है। तो ये योग साधना का प्रभाव है। अगर आप दृष्टि डालिए हमारे दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में जो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत है, जो एक ऐसा कुंज जो ब्रह्मांड के शक्तियों की दरवाजा खुलता है, उसमें भी एक ऐसी शक्तियां, एक ऐसी मुद्राओं का विवेचना है जो मुद्रा अपने आप में दैवीय एनर्जी को अपने अंदर समाहित रखता है कि जो साधक उस मुद्रा को सिद्ध कर ले, वो न जाने वो आकाश में विचरने वाला होता है। वो मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा, है ना। खाम खीम खुम के चरी तथा साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम पुरुषमेव इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति है तवे अभक्त ने दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्य रोदनम यथा। समझिएगा इसके शब्दों को। अब एक सवाल आता है, मंत्र में शक्तियां होती हैं, जाहिर सी बात है मंत्र एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक समूह है जो अपने अंदर ना जाने कितनी ऊर्जाओं को समायोजित रखा हुआ है। सही बात है। लेकिन कब वो शक्तियां जागृत होंगी? जब उसको आप बार बार उच्चारण करोगे। मंत्रों के लिए कहा गया है मननाथ त्रायते इति मंत्र, यानी कि शब्दों का वो समूह जिनके मनन मात्र से आपके मन का त्राण कर दे। अर्थात क्या? मंत्र में शक्तियां नहीं होती दोस्तों, आपके जप में शक्तियां होती।
अब सवाल ये भी उठता है कि मंत्र तो हमने लाखों कर लिए, 1.25 लाख का हमने पुरस्करण कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होगा उस तरह से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंत्र को करने के लिए आपने अपनी योग्यताएं बनाई ही नहीं। मंत्र कब किया जाता है? जब आप अपने श्वासों पर कमांड हासिल करने, तस्मेन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः। जब तक आप अपने श्वास और प्रश्वास के योग की गति में विच्छेद करके आप मंत्रों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक मंत्रों का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। हाँ, जब करेंगे फल मिलेगा, क्योंकि वो जो ऊर्जा जो अपने साथ कंज्यूम किए हुए है, जो ऊर्जा वो अपने साथ रखे हुए, वो ऊर्जा आपको लाभ अवश्य देंगी, अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन मंत्रों का पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको एक कंटिन्यू वे में चलेंगे, एक रास्ते से चलेंगे। महर्षि पतंजलि श्री कृष्ण जी गीता उपदेश में भी कहे हैं, बुद्धि युक्तो जता थी उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात संसार का समत्व कर्म एक योग है और वो कर्मों का कौशल ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तो कत्या धनंजय सिद्ध सिद्धिय समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। महर्षि पतंजलि कहते अति योगा अनुशासनम, अति योगा अनुशासनम। उसके बाद उन्होंने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब तक हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं कर लेते, तब तक योग का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो जरा सोचिए, क्या हमने अपने योग में योग साधना करके क्या हमने अपने चित्त को अपने वश में किया? चित्त मीन्स आपका मन, आपका बुद्धि, आपका अहंकार। जब तक आप अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध ही नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कैसे अपने रियल स्वरूप में आएंगे? तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। समझिएगा दोस्तों, हर लोग यही गलती कर बैठते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम हिंदू भाई लोग मंदिर जाते हैं, इस्लाम लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि हर जगह जाते हैं। इसलिए तो तत्काल खुशी के लिए, शांति के लिए, कि वहां पर हमको पीसफुल माहौल मिलेगा। जी हाँ, वो तत्काल आपको कुछ क्षण आपको सुख देता है। लेकिन क्या आप अपने अंदर जो निहित मंदिर है, क्या कभी उस पर आपने गौर फरमाया? क्योंकि क्या कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ भी आप बाहर देख रहे हो, वो सब कुछ आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर के मंदिर को आप नहीं देखोगे, तब तक बाहर के मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी शक्ति की आप उपासना करते हैं, तो कोई आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ईश्वर से साक्षात्कार भी करने हैं, तो आपको इन नेत्रों से नहीं देख सकते। आप नहीं देख सकते इन नेत्रों से। उसके लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए। जरा गौर फरमाइए, अर्जुन को देखने के लिए, संजय को देखने के लिए दिव्य दृष्टियां मिली थी, तभी उन्होंने श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप को देख पाया था। तो वो दिव्य दृष्टि आपको चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि आपको कहां मिलेगा? तो योग साधना से, जो आप अपने हृदय रूपी मंदिर में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार आप कर सकते हैं। यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र उपाय है, जो आप समस्त कर्म बंधनों को काटते हुए अपने मोक्ष के मार्ग को आप सरल करते हैं, स्वच्छ करते हैं और बढ़िया करते हैं। चलिए, ये रही एक छोटी सी जानकारी। अब आते हैं हम आज के एक दिवसीय साधना के बारे में। तो आज रात्रि 1:06 से 1:06 से कल प्रातः सूर्योदय तक गुरु पुष्य योग प्लस अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। ज्योतिषियों का मानना है और कई सारे लोगों का मानना है कि इन समय में किए गए हर एक आध्यात्मिक कर्म आपको तत्काल सफलता देती है, तत्काल आपको लाभ प्राप्त होता है। यहां तक कहा जाता है कि आपको सिद्धियां भी मिल सकती हैं।
लेकिन कोई अब तक कुछ किया ही नहीं, वो चाहेगा एक दिन में हम करके सिद्धियां प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। ये भ्रमित होने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक दिन, एक दिवसीय साधना करके हम उन पुण्य को तो प्राप्त अवश्य कर सकते हैं जिन पुण्य से हम वंचित रह चुके हैं। गुरु योग, गुरुवार, पुष्य योग, अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग, वो भी नवरात्रि के प्रथम दिवस। तो ये विशेष योग को बना रहा है और इन योग में हमें विशिष्ट प्रकार के साधना सिद्धि आदि के कर्म करने चाहिए। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग न्यू हैं, अगर उनको कुछ भी नहीं आता तो वो एटलीस्ट अपने इष्ट के मंत्रों का साधना जरूर करनी चाहिए। यथाशक्ति आप जप कीजिए। यदि आप एक योगी हैं तो कोई भी एक प्राणायाम, कोई एक आसन को लेकर के आप उस प्राणायाम को आप अंजाम दीजिए, उसी को लगातार करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि प्राणायाम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसी को आप सिद्ध कर लीजिए। देन दूसरा, जिनको कि मंत्र मिला हुआ है, गुरु से द्वारा मिला हुआ है, या फिर कोई अपने इष्ट के मंत्रों की साधना निरंतर करते आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही दुर्लभ समय है। वो अपने इष्ट के मंत्रों की साधना करनी चाहिए। और जिनको कुछ भी नहीं कर, जिनको नहीं पता क्या करनी है, तो एक दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, वो मंत्र मैं अभी आपको हम सुना देते हैं। वो मंत्र हर प्रकार से मतलब कि प्रभावशाली है, वो हर चीज के लिए काम करता है और वो मंत्र इतना प्रभावशाली है भी। ये मंत्र इस प्रकार है: सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मुतत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र आपका दुर्गा सप्तशती से मंत्र लिया गया है। माना जाता है कि इस मंत्र को जप करने से किसी भी बाधा का आक्रमण, कोई भी बाधा आप पर रह ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये धन धान्य सुत अर्थात यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि और धन्य धान्य से समृद्ध करने वाला मंत्र है। साथ ही साथ ये मनुष्य को तारने वाला मंत्र है। तो ये एक छोटे से मंत्र के अंदर हर प्रकार की कामनाएं इसके अंदर निहितार्थ हैं, अतः हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको सप्तशती के बुक में मिल जाएगा, नहीं तो केवल आप सर्वबाधा विनिर्मुक्तो आप अगर गूगल पर टाइप करते हैं तो यह मंत्र आपको जो है आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। नहीं तो हम आपके गुप्त नवरात्रि के साधना के ग्रुप में हम अभी जस्ट डाल देते हैं, आप वहां से आपको यह मंत्र प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी बात यही जानकारी आपको देना था। और आप लोग आज का दिन को अच्छे तरीके से आप लोग उपयोग कीजिए, बढ़िया कीजिए। आप लोग, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति आज हमें सुन रहे हैं या फिर आप जबरन सुन रहे हैं या फिर आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 15 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन 15 लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सच में आप साधना इत्यादि को यदि आप मानते हैं तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। हम हमेशा आपका साथ जरूर देंगे अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो, एक मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, मंत्र मिल जाएगा निशान जी, हमने गुप्त नवरात्रि के ग्रुप में हमने डाल दिया है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी बात अगर नहीं प्राप्त होगा तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, हम सेंड कर देंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा अपने देखिए, अपने कीमती समय में से 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने आप के लिए जरूर निकालिए। अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं, ये 1 घंटा आपके पूरे जीवन को हील करने के लिए पर्याप्त है। पूरे जीवन को हील करने के लिए पर्याप्त ही नहीं, अपितु आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके रास्ते के हर बंद दरवाजे को खोल दिया जाएगा और अंततः आपका मोक्ष का मार्ग सरल हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ अब हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर यहां से लेना चाहेंगे। इससे पूर्व की हम प्रश्न उत्तर लें, एक और हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम योगा वॉलंटियर की कोर्स अभी चला रहे हैं। जो लोग आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योगा सर्टिफिकेशन
बोर्ड के अंतर्गत यदि आप योग में भाग लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत सर्टिफिकेशन कोर्स की बात। अब दूसरी बात कि योग मार्ग में अंतरंग योग का जो पार्ट है, यानी कि धारणा ध्यान समाधि की जो पार्ट है, जो अपने साधना की मार्ग की बात है, उसका हम 30 दिवसीय एक हम सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। एक नया मॉड्यूल तैयार हम कर रहे हैं सभी साधकों के लिए। उसकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। उसकी राशि 1500 हमने पहले ही तय कर दिया है, उससे 1 रुपया कम नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं कि हम योग साधना में आगे बढ़े, आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम प्रश्न उत्तर लेंगे। सबसे पहले ज्योत्सना मैम, आपने हैंड रेज किया था, बताएं अगर कोई आपका सवाल है। हाँ सर, मैं बताना चाहती थी, लेकिन आपने बता दिया कि वो अपने गुप्त नवरात्रि में डाल देंगे, क्योंकि हम ऐसे जी, सुन के एकदम से शुद्धिकरण शुद्ध जो सोचना बोलना चाहिए, वो ऐसे आपको सुन के नहीं बोल सकते। तो लिखा हुआ है तो हम पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, वो हम लिख करके हम भेज दिए हैं ग्रुप में। हाँ जी सर। और बाय द वे अगर नहीं भी मिलता है ना तो किन्हीं को भी, किसी भी सदस्य को, तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कीजिए। हम 12:15 तक फ्री हैं अभी। हम हाँ सवा जी सर। 12 बजे यानी कि 12 बजे से हम साधना में बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर हम फोन ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर कोई कॉल वगैरह नहीं लेंगे। हाँ, उससे पूर्व अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। हाँ क्योंकि जी सर। 12 बजे के बाद डायरेक्ट हमारा कल प्रातः तक होगा। हाँ, जो योगा वॉलेंटियर वाले सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 दिन से हम उनकी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज मौसम खराब रह रहा है और बारिश पड़ रही है, और कल भी हम नहीं ले पाएंगे। कल प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, बाकी बात हम नेक्स्ट डे से कंटिन्यू क्लास करेंगे। आगे किन्हीं का कोई और सवाल है तो पूछिए। सर हमारा कोर्स कितने दिन तक चलेगा? हमारा कोर्स 15 डेज तक चलेगा, 15 दिन तक, योगा वॉलेंटियर वाला। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। हेलो हाँ हाँ, विठल जी बोलिए। सर जी, साधना कितने बजे तक करनी चाहिए अभी आज की? देखिए देखिए, आज की 1:06 से आप जितना देर बैठ सकते हैं। हमने तो आपको बता दिया कि इसका टाइम लाइन कल सूर्योदय तक है। अगर आप कल सूर्योदय तक बैठ सकते हैं तो बैठिए, अदरवाइज जितना देर हो सके अच्छा, उतना देर बैठिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक। चैट बॉक्स में सवाल है किन्हीं का कि हाउ मेनी टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि क्या रिपीट करना है मैम मंत्र को? छोक दो, इसने छोक का फ्रिज में धर दो, बागड़ी खा लूंगा मैं कल दिन में। आप कल क्या सुबह रिपीट करने की बात कह रहे हैं, हम नहीं समझे। पानी चेंज कर दो इसका। अच्छा, मंत्र को देखिए, पानी मंत्र को धो दो रिपीट और करने की पानी, जहां तक हाँ। बात है, 1 मिनट निशांत जी, आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, आपकी ओर से आवाज आ रही है। धन्यवाद। हाँ, मंत्र को रिपीट करने की जो बात है, मंत्र यथाशक्ति कीजिए, जितना देर हो सके उतना देर कीजिए। मंत्र को काउंटिंग मत कीजिएगा। हाँ, एक बात हम बताना जरूर चाहेंगे कि आज माला को त्याग दीजिए। आज माला पर काउंटिंग नहीं होगी। आज जो आप करेंगे केवल और केवल मंत्र ध्यान करेंगे, मतलब ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद और उपांशु जाप, नोट वाचिका और नोट मानसिक। समझ रहे हैं? उपांशु उच्चारण ऐसा करना है कि वो केवल आप ही सुने, आपके बगल का बैठा व्यक्ति भी ना सुनना चाहिए। ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। आज एक दिन का साधना कीजिए, कल आप लोग स्वयं अपनी अनुभूति बताएंगे। ये हम श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं कि आप 5 मिनट बैठ करके उठ जाइएगा और सोचिएगा कि हमको हमारा सब कुछ पूरा हो जाए, हमको बहुत बड़ा फल मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। सबके कर्म के आधार पर उनको फल मिलेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
याद रखिएगा, हर चीज योग है। समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम। हर कार्य योग, हर कार्य का कौशल योग है। और समझ लीजिए सब कुछ, तो सब कुछ क्लियर है आपके समक्ष। ज्ञान भी योग है, गुरु कर्म भी योग है, भक्ति भी योग है। हाँ जी बोलिए, जैसे कौन आप पूछ बता रहे रहे थे? थे, निशांत बात बोल रहा हूँ सर। जी हाँ बोलिए निशांत जी। जैसे सर आप बता रहे थे रात को 1:06 पे योग साधना शुरू करनी है, जी तो अगले दिन प्रातः सूर्योदय तक, या 1 बजे के बाद का जो सूर्योदय 7 बजे होगा उस टाइम तक, या एक दिन पूरा 24 घंटे? नो 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 नो, 24 देखिए तो अभी सुनिए, जैसे कि अभी 11 बजने वाला है, हम 10 बजे से क्लास ले रहे हैं, हालांकि अभी 10 लगभग 10